अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्तान की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट सराफा बाज़ार के हवाले से, और इस हवाले से जानेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। डॉलर का रेट, उसके साथ साथ सोने की कीमत में आए रोज़ इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। मुल्तान में अगर हम इस हवाले से बात करें तो फ़ी तोला 1,70,000 रुपये करीब कीमत जा पहुंची है और मज़ीद इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। आए रोज़ कीमतों में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इस सारी सूरत हाल में मार्केट किस तरफ जाएगी, अवाम क्या कहती है, उसके साथ साथ सराफा बाज़ार के मसाइल क्या हैं, आज हम अपने प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। दुकानदारों से भी बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे ही माह नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने शुरू होते थे तो उन दिनों में जो कारोबार था, कम अज़ कम जो गोल्ड के हवाले से कारोबार था वो ज़्यादा होता था, क्योंकि सोने के हवाले से शादियों का सीज़न होता था, लोगों की खरीदो फरोख्त ज़्यादा होती थी। लेकिन इस बार हालात ऐसे हैं कि दुकानों पर दुकानदार तो मौजूद हैं लेकिन कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। इस सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस कारोबार का मुस्तकबिल क्या है, और उसके साथ साथ इन लोगों को किस तरह के मसाइल का सामना है, आज हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हम इस वक्त एक गोल्ड की शॉप पे पहुंचे हैं, जरा हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप? सर अल्लाह की रहमत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सोने का कारोबार हर किसी का ख्वाब होता है कि सोना उसके पास ज़्यादा हो, लेकिन इस वक्त क्या हालात हैं? सर हालात इस टाइम इतने टाइट हैं कि रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। सोने का रेट इतना टाइट हो गया है, 1,70,000 रुपया गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। क्या करें, लोग आते हैं पूछ कर चले जाते हैं, लेते कोई भी नहीं है। ऊपर दुकानों का खर्चा, लेबर का खर्चा, ये हम अपने पल्लों से दे रहे हैं। देखिए, पहले जो सोना मिल जाता था 1,20,000 में, 1,30,000 में, या 1,00,000 से कम प्राइस भी पहले चलती रही, अब 1,70,000। अभी ये कीमत मुस्तकिल नहीं है। मुस्तकिल नहीं है सर, दिन पर दिन, रात को और होता है, दिन को और होता है। क्या करें, बहुत कस्टमर खुद परेशान होता है, पूछ कर चले जाता है। सारा दिन हम बैठ बैठ के वैसे चले जाते हैं। ऊपर से लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि दिन में 2 घंटे आती है, 6 घंटे आती नहीं है। लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। छोटा सा दिन है, 12 बजे दुकानें खुलती हैं, 4, 6, 7 बजे हम क्लोज कर देते हैं। कारोबार क्या होगा साहब, ज़रा लेबर का खर्चा है। 1,70,000 रुपये सोने का भाव हुआ पड़ा है। ये तो एक तोले कीमत है। लाजमी बात है, अब किसी ने एक सेट बनवाना है तो उसके पे अलग, तो वो फिर उसकी भी सेट की मजदूरी होगी, उसकी पॉलिश का होगी, सारी चीज़ें होती हैं। इससे मद्देनज़र रखते हुए ना क्या करें, लोग आते हैं पूछ कर चले जाते हैं। आम आदमी आता है, पूछता है, उसके बाद ठीक है जी देखेंगे। हाँ देखेंगे, देख कर चले जाते हैं। सारा दिन हम वैसे बैठ के घर चले जाते हैं हम भी। कब से मार्केट किस तरह के हालात चल रहे हैं? कम अज़ कम ये पिछले साल से ऐसे ही हो रहा है। पहले 100 रुपये 200 रुपये तोला पड़ता था, अब तो हज़ारों रुपये का रोज़ का बढ़ रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो अब इम्कान आपको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि आप मार्केट में बैठे हैं, आपको लग क्या रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? सर ये इसका रेट मजीद और बढ़ने का, तेज़ी का हम देख रहे हैं, नीचे का नहीं। डॉलर रुका हुआ है लेकिन सोना नहीं रुक रहा। सोना नहीं रुक रहा। जिस हिसाब से डॉलर रुका हुआ है ना, उस हिसाब से सोने का रेट 1,30,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन ये तो 1,70,000 रुपये सोने का रेट हुआ पड़ा है। हम कह सकते हैं कि डॉलर को मसनूई तरीके से रोका हुआ है और मार्केट में अदम इस्तेकाम। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना कि इस पे कंट्रोल करें। साफ ज़ाहिर है डॉलर कम होगा, कारोबार चढ़ेगा, मजदूर तबका खुश होगा। अब लोग सारा दिन ये लड़के बैठ बैठ कर हम चले जाते हैं ऐसे। जी, आप गुफ्तगू जान रहे हैं और सवाल से उनका ये कहना था कि इस वक्त 1,70,000 का फ़ी तोला सोना है और रोज़ाना कीमत में कोई 500 या 200 का इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि हज़ारों के हिसाब से इजाफा हो रहा है। और ये आप अंदाज़ा लगा लें। हम ज़रा आगे भी चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ। कैसे चल रहा है काम? भाईजान काम का तो ना पूछो, बड़े परेशान हैं, बड़े हैं। मुल्क के हालात क्या हो गए हैं? एक मजदूर से पूछें वो भी कहते हैं हालात ख़राब हैं, एक मुलाजिम पेशे से पूछें वो भी, उस सोने वाले से पूछें वो भी कहते हैं ख़राब हैं। मुल्क की मैशियत का इन्होंने खाना ख़राब कर दिया है। अब गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, ठीक है ना। इधर से कुछ काम भी नहीं है, आपके सामने बैठे हैं, करोड़ों की इन्वेस्ट की हुई है, ठीक है ना, लाखों की इन्वेस्ट की हुई है, सेल नहीं है, ठीक है ना, खर्चे पूरे नहीं होते हमारे। तो कस्टमर खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा। खरीदने के कहाँ, इतना सोने का रेट इतना अप हुआ है, आपके सामने है बड़ा, ठीक है ना। 1,60,000, 70,000, 65,000 रेट है बड़ा, कौन आएगा, आपके सामने ही है। अब हर दुकान में देखा कि यहाँ पर फ़रोख्त जो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो लगता है फ़रोख्त का काम ज़्यादा हो रहा है। फ़रोख्त का काम भी इतना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सोना किसी के पास अब है ही नहीं, ठीक है ना। तो आपके सामने ही है, बड़ा शॉप्स खाली। शादियों का सीज़न लगता था, जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होता था, दिसंबर जनवरी तक लोग शादियों के लिए बनवाते थे। अब कैसा चल रहा है?
शादियों के ये है कि अब जो है ना गोल्ड का रेट आपके सामने है, बड़ा बहुत ज़्यादा है, तो लोगों ने इमिटेशन शुरू कर दी है, आर्टिफिशियल पहनाना शुरू कर दिया है, बड़े बड़े लोगों ने भी अब आर्टिफिशियल पहनाना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो हम तो यही कहेंगे हुकूमत से मेहरबानी करे कोई जो है ना मुल्क के बारे में, हम तो ये कहते हैं कि कोई भी हमारा जो है ना हुक्मरान यहाँ पे जो भी है हमारे लिए वो अच्छा हो, ठीक है। डॉलर का रेट एक जगह पे रुका हुआ है लेकिन सोना बढ़ता जा रहा है। सोने का रेट का पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये हमें तो नहीं समझ आ रही इसकी। आप गुफ्तगू जान रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि अब लोग शादियों के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गोल्ड के हवाले से चीज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं। हम आप जिस दुकानदार के पास अब ये मार्केट देख लें, ये मुल्तान की सबसे बड़ी मार्केट है सराफा बाज़ार, और इसमें खाली नज़र आ रही है, सिर्फ यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, कस्टमर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। और जिस दुकान पे हम देखें तो कोई भी कस्टमर मौजूद नहीं है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट के हालात क्या हैं। हम भाई भजन, क्या हाल है आपके? आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल से। पहले भी इस तरह इस वक्त कस्टमर नहीं आते थे या अब ऐसे हालात हो गए? अब हुआ ऐसा। पहले आना जाना कस्टमर की रौनक लगी रहती थी, हाँ जी, हाँ जी, अब हुआ ऐसा। रोजाना कोई कस्टमर आता भी है या नहीं, काम भी ठंडे हैं। कभी कभार कोई आ जाए? हाँ, कभी कभी आ जाए, वैसे नहीं है काम। कभी कभार कोई कस्टमर आ जाए तो आ जाए, वरना काम नहीं है जी। इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे गोल्ड के मार्केट के हवाले से। हम ज़रा आगे भी चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गोल्ड के कारोबार को हमेशा से बेनिफिट कहा जाता था कि काफ़ी प्रॉफिट वाला कारोबार है और जिसके पास है तो वो बहुत अमीर है। अब कैसे हालात हैं, अब कैसे चल रहा है काम आपका? आप देख ले मार्केट के हालात आपके सामने हैं, बड़े सुनसान नजर आ रही है। सुनसान और वीरान हुआ पड़ा यहाँ पे। कोई कस्टमर नहीं है यहाँ पे, हर दुकान इस टाइम वीरान पड़ी है। कोई काम शाम यहाँ पे कोई कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ख़त्म हो गया किस्मों का काम। फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? फ्यूचर अभी तो आपके सामने ही है, कुछ हालात नहीं है यहाँ पे काम शाम के। अब मालिकान भी परेशान है, काम करने वाली परेशान। जाहिर बात है, हर इंसान परेशान है, हर इंसान यहाँ पे परेशान है। काम होगा तो आगे सर्कल चलेगा। मैंने अभी भाई से बात की, वो कहते हैं अब शादी पे लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सीज़न का दिन है, ये सीज़न है हमारा। सीज़न यहाँ पे क्या है, देखें यहाँ पे बिल्कुल वीरान हुआ पड़ा है बाजार। सीज़न नहीं लग रहा हमारा यहाँ पे, सीज़न के दिन है ये। यहाँ पे तो टाइम नहीं मिलता था हमें बैठने का। दुकानों के अखराजात, बिजली के खर्चे और बाकी चीज़ें किस तरह? अल्लाह पाक पूरे कर रहा है बस। जैसे वो सब बना रहा है, कैसे बना रहा है हमें तो नहीं पता, उसका वादा है वो दे रहा है बस। बिल्कुल। अभी जिस तरह डॉलर सोने का रेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है, कुछ दिन पहले 1,55,000 था, अब 1,70,000 पे पहुँच गया, तो अब क्या आप लोगों का नजर आ रहा है कि कितने पे जाएगा? ये तो डॉलर पे है ना, जैसे अभी भी 223 पे है, 22 पे है। डॉलर बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, डॉलर पे है ना सारा। इम्पोर्ट वो खोलते हैं और डॉलर का रेट बढ़ता है तो ये 1,70,000 क्रॉस कर जाएगा। 200 से क्रॉस करेगा ये फिर। जाहिर बात है, जाहिर डॉलर बढ़ेगा तो फिर रेट भी बढ़ेगा, जाहिर बात है। बाकी देख, डॉलर का रेट रुका हुआ है फिर भी सोना बढ़ रहा है, और गोल्ड की अपनी मंडी है ना, वो मंडी बढ़ रही है ना। जब डॉलर बढ़ेगा तो डबल रेट बढ़ेगा फिर। वो कह रहे हैं कि अभी डॉलर का रेट कंट्रोल में है, तो लेकिन उसके बावजूद भी सोने की कीमत में इस्तेकाम नज़र नहीं आ रहा, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की सूरत हाल है और लोग किस हद तक परेशान हैं। हम इस हवाले से मज़ीद भी ज़रा बात कर लेते हैं, चांदी के हवाले से भी जान लेंगे कि लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? शुक्र है। अच्छा, आज हम बात करें गोल्ड मार्केट के हवाले से, यहाँ के प्रॉब्लम्स के हवाले से और सोने की कीमत के हवाले से, कैसे चल रहा है काम? काम तो ठंडे हुए पड़े हैं भजन, रेट इतना ऊपर है। हो क्या गया है मुल्क में कि जिस काम के बारे में पूछा जाए लोग कहते हैं नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा? आप बैठ के देख लो, पता चल जाएगा। गोल्ड इतना महंगा है, कौन खरीदेगा? आप समझदार हो। देखो 1,65,000 रुपये, 66,000 रुपये तोला सोना है, कहाँ से आएगा गाहक? देख रही सन्नाटा मचा पड़ा है। यहाँ तो कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा, बस आने जाने वाले जा रहे हैं, बाकी कस्टमर नहीं है। जी भाईजान, ऐसे है। रोजानी ऐसी हालत होती है। हाँ, ऐसे होता है। तकमील क्या नज़र आ रहा है कारोबार का? अल्लाह बेहतरी करेगा भाईजान बस। चांदी का क्या रेट चल रहा है? चांदी 1,900 रुपये तोला है। चांदी 19 पे पहुँच गई है। जी। तो अब शादियों पे लोगों का ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग आर्टिफिशियल डाल रहे हैं। हाँ हाँ, इसमें रुझान कम हो गया है। अब गोल्ड है वो बस 2-3 तोले होगा जिसने इस्तेमाल करना है, बाकी आर्टिफिशियल चल रहा है भजन, काम ठंडे हैं आपके सामने है। आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है उसका रुझान बढ़ता जा रहा है। बाकी जो गोल्ड है वो इस हवाले से वो आपके सामने है। आप दुकानदारों का जो इस हवाले से मौक़िफ़ है वो जान रहे हैं कि वो किस हद तक परेशान है। हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मार्केट के हालात तो इस वक्त नहीं है कि मार्केट में उस तरह से कारोबार हो जिस तरह पहले से चलता था।
गोल्ड की कीमत में आए रोज़ इजाफा नज़र आ रहा है और मईशत की जो हालत है, डॉलर की जो इस वक्त पोजीशन है, उसकी वजह से एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है और मालूम नहीं कि इसकी कीमत में मज़ीद कितना इजाफा हो सकता है। हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें आज गोल्ड के हवाले से, कैसे चल रहा है काम? गोल्ड का काम बहुत स्लो है, चल रहा है। बहुत स्लो है काम। टोटल कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल काम ठप हो गया। मियाँ साहब तो कहते हैं कि हम हमेशा कारोबार को सपोर्ट करते हैं, हमारी हुकूमत में कारोबार बढ़ है। आप कह रहे हैं कि वो जब से हैं हालात ख़राब हो गए। जो काम की बर्बादी इन्होंने किया है ना, किसी ने भी नहीं की, यकीन मानो। मेरा घर कर दिया मुल्क का। सरकार कहते हैं कि मैं मईशत ठीक कर लूँगा। वो तो चोर है बड़ा, जब चोरी करके फिर वापसी उसको बिठा दिया, ये क्या मतलब है? बाकी बता भी दें सोने के सेट के हवाले से कि है बड़ा, ये 10 तोले का है बड़ा सेट है बड़ा, ये 2-2 तोले के पड़े हैं, बस बिकते नहीं है, रेट इतना हो गया है। 2 तोले के जो सेट है उसकी कीमत क्या चल रही है? 2 तोले की सेट की कीमत 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। तो कस्टमर नहीं है। कस्टमर बिल्कुल नहीं, आप देख लो पूरा बाजार देख लो, बिल्कुल खाली मिलेगा आपको। हाँ, नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी और लोगों का इस हवाले से जो हमने दुकानदारों से बात की, उनका ये कहना था कि मार्केट के हालात इस वक्त काफ़ी डाउन जा रहे हैं। जो सोने की प्राइसेस हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही, रोज़ाना कीमत में इजाफा दिखाई दे रहा है और मार्केट में कस्टमर ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से जो कारोबार की पोजीशन है वो आए रोज़ ज़बूं हाली का शिकार नज़र आ रही है। अब अंदाज़ा लगा लेंगे, एक जानब डॉलर का रेट कुछ हद तक एक पोजीशन पे है और दूसरी जानब सोने की कीमत बढ़ती जा रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त सूरत हाल किस तरफ जा रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, जिस तरह हम आपको आज आगाह कर रहे हैं गोल्ड मार्केट के हवाले से, आपने पहले भी जो दुकानदार हैं जो इस हवाले से हमने बात की, उनकी गुफ्तगू जानी। उनका ये कहना था कि मार्केट की सूरत हाल डाउन है और आपको मार्केट के मनासिब भी नज़र आ रहे हैं। हम जरा मज़ीद भी बात कर लेते हैं, वजूहात भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम ठीक ठाक। मैं तो पूछ के लोगों से थक गया हूँ कि कैसा काम चल रहा है। सब ये कहते हैं अच्छा नहीं चल रहा। जारी बात है, आपके सामने ही है, बाज़ार में सन्नाटा है, कोई काम नहीं है। सोने के हवाले से कोई भी काम नहीं है। अभी ऐसा मसला बना या काफ़ी देर से इसी तरह के हालात हैं? अब ज़्यादा हो गया। हाँ जी। नज़र क्या आ रहा है, आगे क्या होगा? मैन होता है ना, वो अल्लाह की आस पे आता है शॉप पे, उसको ये नहीं पता होता कि आज क्या आना है क्या नहीं आना। पूरा मुल्क ही अल्लाह की आस पे चल रहा है। हाँ जी, तो अल्लाह की आस पे ये बैठे हुए हैं। हाँ जी। कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं, ख़रीदार है नहीं है। कौन ख़रीदेगा इतना महंगा सोना? कौन ख़रीदेगा मुझे बताएं। 1,65,000 66,000 जो भी रेट है, कौन ख़रीदेगा? आप ख़रीदेंगे? मैं तो अभी कोई इरादा नहीं है ऐसा। तो फिर हम तो बेचने के लिए बैठे हुए हैं, कोई आएगा तो बेचेगी। सारा दिन फिर ऐसे ही कस्टमर के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। हाँ जी। पहले शादियों का सीज़न होता था तो जनूबी पंजाब बाहर से आते थे लोग, राजनपुर से, डीजी खान से। ये मुल्तान की गोल्ड मार्केट अच्छी है, जहाँ अच्छे सेट बनते हैं, खूबसूरत होते हैं, डिज़ाइन अच्छे होते हैं। अब नहीं है। नहीं, जो 10 तोला 20 तोला लेता था वो 1 तोला 1.5 तोला 2 तोला, बस यही चीज़ है। बाकी मुल्क की हालात बेहतर होंगे तो उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं कारोबार के बारे में। हालात तो ये हैं कि इंपोर्ट हमने बंद की हुई है। इंपोर्ट में हमने लहसुन, अदरक, प्याज तक हम नहीं ले सकते, पैसे नहीं है। तो फिर बाकी हम क्या कर सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? जिन चोरों को बिठाया हुआ है, जिनके पास इतना पैसा है, जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, उनसे वापस लें। क्यों नहीं ले सकते? जब उनको वहाँ से बुला सकते हैं, उनके केसेस माफ़ करवा सकते हैं, तो उनसे पैसा नहीं ले सकते। लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हम बहुत सारे सेट भी देख रहे हैं, अंगूठे भी देख रहे हैं, तो कस्टमर बहस भी करता है रेट पे। कुछ कस्टमर का क्या मौक़िफ़ होता है जब कस्टमर कभी आते ही आपको? बहस क्या करनी है, बेचारे की चीखें निकल जाती हैं, उसकी चीखें निकल जाती है, उसने क्या बहस करनी है? वो सुनता है और भी कहता है ठीक है। हाँ जी, मैं रेट पूछ के चले, अच्छा अभी बताते हैं। पहले तो ख़वातीन काफ़ी इंटरेस्टेड होती थी, ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा होता था कि हमने पहले तो इस सीज़न में हमारे पास खाना खाने का टाइम भी नहीं होता था। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक काम होता था। लेकिन अब वो पोजीशन नहीं है। ये आपने गुफ्तगू जानी। उनका ये कहना था कि जब सीज़न होता था और ये सीज़न के दिन हैं तो माजी में वो बैठने की जगह नहीं होती थी हमारे पास, और अब ये सूरत हाल है कि बैठे हैं और इंतज़ार करेंगे कस्टमर आए, उनको वो कम से कम सामान देखने ही आ जाए, गोल्ड देखने ही आ जाए। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो चुकी है।
अब दुकानें भी हमें उस तरह से ज़्यादा फाल नज़र नहीं आ रही। हम ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक है, शुक्र। कैसे से काम कर रहे हैं चांदी का? तकरीबन मुझे हो गया 30 साल। 30 साल से इस कारोबार से हैं। जी हाँ जी। कैसे चल रहे हैं हालात? बहुत हालात ख़राब है यार। जब से ये आई है ना नून लीग वालों ने, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सब कारोबार का। कुछ भी हालात ही सही नहीं है। देखो कोई भी दुकानदार पे गाहक कस्टमर वगैरह नहीं है, सबकी हालत ख़राब है। चांदी लोग शौकिया पहनते थे, शादी ब्याह के सेट बनवाते थे, चांदी के अंगूठियाँ पहनते थे। अब रुझान कम हो गया। बहुत ही चांदी का रेट ही इतना है, गोल्ड का रेट आपको पता है कितना हो गया है। हर चीज़ महंगी हो गई है, कोई ख़रीदार आता भी नहीं है ख़रीदने के लिए। चांदी का क्या रेट चल रहा है? चांदी का रेट है इस टाइम 1920 रुपये। 120 रुपये फी तोला। जी हाँ जी। और बनावट के अलग। बनावट के तो अलग ही होते हैं, वो कोई गिल्लट होती है वही देते हैं 1920 रुपये तोला। बाकी उसकी उजरत होती है, जो चीज़ बनवाते हैं उसकी अलहदा उजरत होती है, कोई बढ़ता ही नहीं है। नॉर्मल अंगूठी एक आधी, एक तोले की अंगूठी कितने की बन रही है? एक तोले की अंगूठी कम से कम 2600 रुपये की बन रही है। 2600 की। और अब वो जो शौक थे लोगों के अब कम हो गए। बहुत ही कम हो गया। जो पहले तोले में बनवाते थे अब उसका रेट सुनते हैं वो आगे चले जाते हैं। बहुत सारे ये औजार भी रखे हुए हैं। हाँ जी, ये काम करने के लिए उधार है ना। आप खुद ही बनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कारीगर। सारे डिज़ाइन वगैरह जो भी आ जाता है फिर वो बना के दे देते हैं बस। यहाँ पर ये इस हवाले से पहले अगर हम दिखाएं तो ये लोग अपने इस्तेमाल में लाते थे, लेकिन अब रुझान कम होता जा रहा है महंगाई की वजह से। ये हम देख भी लेते हैं मुख्तलिफ इनके पास। ये क्या क्या ये सब है, फिरोज़े हैं, इसमें मरजान है, याकूत है, ओपल लगा हुआ है। ये बहुत महंगे महंगे हो जाते हैं, फिर कोई ख़रीदार आता भी नहीं है ख़रीदने के लिए। बाज़ लोग कहते हैं कि असल की पहचान भी नहीं होती लोगों को। हाँ होती है असल की पहचान। जो आज स्टोन आप लेंगे, 2 नंबर लेंगे, 1 नंबर लेंगे, वो खुद ब खुद बोलेगा ना कि भाई ये 1 नंबर है। जो दूसरा 2 नंबर होगा वो खुद ब खुद बोलेगा भाई ये 2 नंबर है बस। जब आपके पास आते हैं आपको पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल, दोनों चीज़ें पड़ी होती है ना। वो फिर कस्टमर देख लेता है कि भाई ये 1 नंबर है या ये 2 नंबर है। ये दूर नजफ है। नजफ है। और ये फिरोज़ा? हाँ जी, ये फिरोज़ा है। ये इनके पास जो पत्थर हैं और लोग अपने हाथों में अंगलियों में पहनते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप ये कारोबार काफ़ी हद तक कम हो गया। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात कर लेते हैं, आपको सूरत हाल दिखा देते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। चांदी का कारोबार पहले तो काफ़ी अच्छा था और लोग पहनते भी थे, शौक़ भी रखते थे। अब क्या हालात हैं? और जो जितना नसीब में हमारे होगा उतना ही मिलेगा, ये सिर्फ बातें हैं। आप कहते हैं हालात वगैरह असर नहीं करते? नहीं, ये सिर्फ एक नसीब की बात होती है। अगर नसीब में एक रोटी लिखी हुई तो वो मिलनी तो है ना। ये देखें ना, इसमें हालात का रद्द अमल नहीं है। हालात की पॉलिसियाँ भी तो असर करती है ना, मार्केट के हालात भी। हाँ जी, यह रेट के बढ़ाव की वजह से काम कम हो गया, ये है हो सके। पहले लोग ज़्यादा आते थे, हाँ जी। वही शौकिया बच्चे होंगे। हाँ जी, शौकिया ज़्यादा। या जिसकी शादियाँ या कोई हैप्पी बर्थडे वाला फंक्शन या कोई और फंक्शन हो गया तो उस बेस पे ये लेने आते हैं। ये आपने ये खुस्से भी रखे हुए हैं, इन पे भी इस तरह का काम हुआ हुआ है या वैसे रखे हुए हैं? हाँ जी, चांदी का काम हुआ। इन पे भी चांदी का काम हो? हाँ जी। इनकी कास्ट कितनी बढ़ जाती है? ये मुख्तलिफ 7000 से लेकर 13000, 12000, जैसे 5 तोले का, 6 तोले का, 7 तोले तक का। अच्छा, अंगूठी एक तो है रॉ मटेरियल में होना, उसके अलावा उसको बनाना, उसको एक शेप देना, तो ये भी काफ़ी हुनर वाला काम है। तो इसको सीखने में कितना टाइम लगता है? सीखने वाला हो तो 3 साल बहुत है। 3 साल? हाँ, और वैसे आम रूटीन में 10-12 साल। 10-12 साल बंदा सोच के ये सबसे पहले ना 4 साल तो वो चाय पानी पे खड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद वो कुछ थोड़ा सा सीखेगा 1 साल, फिर करते करते 10 साल 12 साल तो गुजर जाते हैं। जल्दी नहीं सीखता। नहीं। जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं इस कारोबार में आने के लिए, क्या मशवरा देंगे? क्या मशवरा देंगे, जो जहाँ सही है हाँ जी वो वहीं रहे। मार्केट के मसाइल क्या क्या हैं? हमें रहमत है, सही है। सही है, सफाई वगैरह, जी सही है, शुक्र है। लोड शेडिंग वगैरह। नहीं सही है थोड़ी। ये आपने गुफ्तगू जानी और इस हवाले से उनका ये कहना था कि हम आपको कुछ यहाँ पर जो उन्होंने चीज़ें रखी हैं कुछ हमें दिखा दें, ताकि हम दिखा सकें क्या क्या मार्केट में किस किस तरह की चीज़ें दस्तियाब हैं। और अब ये सेट वगैरह आप देख रहे हैं कि इस हवाले से अब इसकी प्राइस क्या है?
इसके प्राइस होंगे 4500। रुपए का। और ये आप देख रहे हैं कि पहले वो ये कह रहे हैं कि सालगिरह वगैरह पर, शादी ब्याह पर ये सारा सामान ज़्यादा फ़रोख्त होता था, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ सिमत में जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है। आज चांदी के कारोबार के हवाले से बात करें। पहले हमने सोने वालों को तो पूछ लिया, हमने कहा आपका भी हाल हवा ले लें। का काम भी रेट चढ़ा हुआ है, चांदी का काम भी थोड़ा सा है, तो लग जाए ठीक है, नहीं तो ऐसे चले जाते हैं जैसे आते पहले हैं। कितना रेट था 4-5 महीने पहले? 4-5 महीने 1500 साढ़े 1500 से अब 1900 रेट है जी। इसकी वजह से गाहक निकलता ही नहीं है। मज़ीद रेट बढ़ेगा या रुकेगा? बढ़ सकता है, रुकता रुकता तो नहीं है रेट। जैसे डॉलर चल रहा है ऐसे रेट भी चढ़ रहा है। चांदी भी डॉलर से अब मुंसलिक हो गई। मेरी बात है, सोना चांदी डॉलर के रेट की वजह से चढ़ता है, उतरता है। कस्टमर कितना आता है? कस्टमर आपके सामने है, बाजार खाली पड़ा है। पहले आते थे? हाँ, तो बेजारी गल जब रेट कम होगा तो गाहक तो आएगा ना लेने के लिए। जब रेट चढ़ो होगी, पैसा होगा, एक्स्ट्रा पैसा होगा, वो कहेंगे चलें यार शौकिया कुछ पहन लेते हैं। आजकल महंगाई इतनी है, उनका खर्चा पूरा होगा तो ये चीज़ें खरीदेंगे। ये तो अफोर्ड जो करता है वो लेता है। आपकी दुकानों के खर्चात भी होंगे, सारा कुछ होगा। अपना खर्चा भी है, दुकान का कोई खर्चा है, किराया भी है, बच्चों का भी है, पता अल्लाह पूरा करता है, इंसान तो नहीं कर सकता। हुकूमत की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही? सुनारों का काम है ये, तो वो वैसे ही ना ये कारोबार ख़त्म हो गया है सुनारों का। बिल नज़र नहीं आ रहा। सारे कोई इतने कारीगर हैं, सारे कोई रिक्शा चला रहा है, कोई रेडी लगा रहा है। कारीगर तो इधर से बाजार से निकल गया है। आप जिनके पास है वो चला रहे हैं सिस्टम। आप ये कह रहे हैं जो कारीगर थे, जो शुरू से अबाई काम कर रहे थे, चला रहे हैं या रेडियाँ लगा रहे हैं, कोई काम इतना रेट इतना 1,70,000 के करीब रेट पहुंचा हुआ है। काम कौन कराएगा? उन्होंने तो खर्चा चलाना है ना, इसकी वजह से दुकानें छोड़ के चले गए हैं। डाउन ही नज़र आ रही है। हाँ, वो ये मैशत ख़राब है सुनारों की। हुकूमत ने कोई पॉलिसी ऐसे नहीं। हुकूमत सुनार सोचती नहीं है। कितने अर्से से काम कर रहे हैं? मुझे तो 20-25 साल हो गए। 25 साल। तो आपने फ्यूचर में अपने बच्चों के बारे में क्या सोचे कि वो भी ये कारोबार करेंगे या? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कारोबार आगे नज़र ही नहीं आ रहा ना, ये आगे कारोबार ये नज़र ही नहीं आ रहा है। इस वजह से कौन सिखाएगा बच्चों को काम? हुकूमत हमेशा कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है हुकूमत कोशिश कर रही है? कोई कोशिश नहीं, कोई कोशिश नहीं कर रहा। कोई कोशिश नहीं हो रही। और ये इस हवाले से आप जान रहे हैं लोगों का मौक़िफ़, और उनका ये कहना है कि काम ना होने के बराबर है। और अब आप देख भी रहे हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे चल रहा है काम? काम की पोजीशन बहुत स्लो है। हाँ जी, रेट के बढ़ने से ना तो काफ़ी कारोबार में फ़र्क पड़ चुका है। पहले भी ऐसा था या अब हुए हालात? नहीं, पहले से अब ज़्यादा कुछ ख़राब हो गया हालात। कितने बजे दुकान ओपन करते हैं? तकरीबन 10 बजे तक, कब तक चलाते हैं? 8 बजे तक। मतलब कि आप 10 से 12 घंटे दुकान पे रहते हैं। जी जी। 10 से 12 घंटों में कुछ सेल परचेज बेहतर हो जाती है? तो कुछ भी नहीं, सारा दिन आते हैं बस बैठ कर खाना पीना, उल्टा जेब में से खर्च करके जाते हैं। इस कारोबार में आने का ख्याल कैसा है? आइडिया तो ये है कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब कारोबार बिल्कुल ही नहीं है। दुकानों के रेंट इतने हैं, खर्चे हैं, बिल हैं इतने। कारीगरों की क्या सूरत हाल है? कारीगरों का तो बिल्कुल ही दुकानें बंद की हुई हैं, सारा दिन आते नहीं हैं। पहले यहाँ पे कारीगरों की दुकानें भी थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी दुकानें भी बहुत थी, उनके पास रश भी होता था, और रातों को भी लेट तक काम करते थे। अब तो सारा दिन बैठे रहते हैं बिल्कुल। चांदी का काम है ना सोने का काम है? चांदी का हमारा सोने का काम है। काम है। तो आगे क्या नजर आ रहा है कि आगे कोई हालात बेहतरी की उम्मीद है? लगते तो नहीं है, सुनने में आ रहा है जी 2 लाख तक जाएगा रेट। 2 लाख तक? ये तोला 2 लाख पे चला गया तो फिर 2 तोले जो पहनेंगे वो 4 लाख 5 लाख पे चला जाएगा। अभी तक कई लोग छोड़कर मोटरसाइकिल रिक्शे चला रहे हैं, कई लोगों ने रेहड़ियाँ लगा ली हैं, कारोबार छोड़ दिए कई लोगों ने। कस्टमर जब कभी आता भी है तो जब वो सेट की कीमत सुनता है तो फिर वो उसका रिएक्शन क्या होता है? पहले रेट सुनते हो जो ना हैरान हो जाते हैं ना कि इतना रेट है, क्या लें जी। एक अंगूठी भी लेंगे तो वो भी 15-16 हज़ार रुपये की माशा है, तो कम से कम 15-16 हज़ार रुपये की कहाँ लें? तोले के बजाय मासे वाला सिस्टम आ गया कि यार चंद मासे। बिल्कुल, वो माशों में तोले में तो गाहक को बिल्कुल सोचता ही नहीं है ना कि लेना है हमने। अब 1.5 लाख 2 लाख रुपये का जो तोला है तो कहाँ से लेंगे? ये आपने सूरत हाल जानी। इस हवाले से लोग यही कह रहे हैं कि इस वक्त कारोबार की पोजीशन काफ़ी डाउन है और कस्टमर का रुझान काफ़ी कम है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने सूरत हाल जानी, हमने गोल्ड के हवाले से, चांदी के हवाले से, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जो कारोबार है उस हवाले से गुफ्तगू की। हम मज़ीद भी बात कर लेते हैं कि लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भैया, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कितने अर्से से ये इस कारोबार से मुंसलिक है? तकरीबन ख़ानदानी सुना रहे हैं असां ते 32 साल में को थी गन, वालिद साहब को 60 साल थी गन। ठीक है।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਸੁਬਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ 32 ਸਾਲ तो आपको इस काम में थी क्या ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਇਆ ਮੂਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 3600 ਆਈ ਹੁਣ कितना है ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਅੱਜ 66000 ਹੈ 66,000 थे हाल आगे वैसी ਅੱਗੂ ਵੈਸੀ ਡਾਲਰ ਤੇਜ਼ ਥींदा पे मुल्की मीशत ख़राब है हर बंदा परेशान है यकम तू घिन के ते 10 तरीक तक लोग आने सोना बेचण बिल भरने होने घर बेचण वास्ते घिनण कोई नहीं आंदा ਤੇ ਵੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਵੀ ਚੇਂਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਲ ਬੈ ਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਸ ਤੇ भी दिहाड़े ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਗਏ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸੋਨਾ ਵਿਚੇਂਦੀ रहती है ਸਿਰਫ ਬਿਲ ਭਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਵਣਾ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਵਣਾ ਪੀਵਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਬੈ ਵੀ ਨੇ ਵੱਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਸ ਤੇ हालांकि ਹੁਣ शादी का सीजन होना है इससे तो लोग ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰ ਸਾਰਾ आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल भी अगर उन्होंने को आते हैं 2000 का तो आते हैं 1000 गिनो वाला आर्टिफिशियल भी ऐसा किराए थे ज़्यादा देने हैं सामान वो भी कराए थे वो भी किराए थे जी हाँ मार्केट इस गल नहीं करता सच बोलेंदा मैं कोई झूठ कह नहीं तो ना बोलेंदा उसमें काफ़ी हैरानगी थी नहीं भाई जी हाँ वाला आर्टिफिशियल भी किराए ते दिता वेंदे वल दोबारा आके दे मिनट वापस उनके 6 सूरत हाल जी हाँ कम की बिल्कुल कोई रेशो कह नहीं देखो जितनी भी मार्केट फिर गिनो सब फारक बेटर ये हूँ सारे सोने का कारोबार है ये नालू चांदी की दुकान बनाई हुई है इतना बाल को बिलाया है हूँ चांदी की अंगूठी हुने बाल ने दसी 300 की वो आदि 100 रुपया गिन गिनो वल्दी राकी दी है ये हालत है साना ये बाकी दुकान के खर्चे सारा कुछ अगे पीछे बात है ना डाह की सारी कसर निकल वेंदी है डाह दी वो अल्लाह ताला बराबरी कर लेंदे यकम तो गिन के डाह तक लोगों ने बिल तो लाजमी भरने पहले कोई इस किस्म के हालात हैं या हो रहे हैं ये हुण शुरू थे सारे पहले इमरान खान की हुकूमत रह गई उनके विच इहो कुछ तो नॉर्मल चलता पे करोना आई ये जेडे दिंदे आए कम भी आ भी तेज़ थी गए वो जेड़ा है ना डॉलर तेज़ है सोने का कोई खरीदारी क्या नहीं मजीद डॉलर महंगा होने तो मजीद जेड़ा ना कम हल्का ही थी बढ़ने मतलब वधना नहीं कम ने घट ही थी बढ़ने मेरे प्यारे भाई ये आपने गुफ्तगू जानी है वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त लोग जो इस वक्त ज्वेलरी है वो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी किराए पर लेने के लिए आते हैं और हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं और बेचने वाले आ रहे हैं खरीदने वाले नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मेरा मोहम्मद अरसलान शेख शुक्र आप भी खानदानी आपका काम है? हम भी खानदानी हैं। जब आपने ये चीज़ संभाली उस वक्त क्या हालात थे अब क्या हालात हैं? उस वक्त फिर भी कुछ बेहतर थे अब तो जो हालात हैं अब जो भी आता है वो सिर्फ पूछने के लिए आता है कि बस सिर्फ शौक अपना पूरा करने के लिए। बुजुर्गों का गिला हुआ कि हमने इतना कारोबार बना लिया आप कुछ नहीं कर रहे। नहीं उनका गिला नहीं है वो खुद भी देख रहे हैं इसी काम से मुंसलिक हैं तो वो यही लेकिन बात वही है कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और हम नीचे से नीचे आते जा रहे हैं जो भी बात करे कोई वो कहते हैं जी आप सुना रहे हैं लेकिन हमारे हालात और भी रोज़ बरोज़ डाउन होते जा रहे हैं। चांदी का क्या रेट चल रहा है? चांदी का रेट आज 1900 रुपये तोला है। 1900 रुपये तोला। और जो पहले लोग आते थे बनवाने के लिए सेट हार बनवाने के लिए अंगूठियाँ बनवाने के लिए वो मुख्तलिफ नग डालते थे अंगूठियों में अब कैसा काम है वो? अब वो कोई भी नहीं आ रहा जो भी आता है चांदी की अंगूठी भी बेचने के लिए ही आता है। बेचने के लिए? हाँ जी वो सिर्फ यही कि मैं अपने हालात पूरे कर लूँ बिल भर लूँ किसी ने दवाई लेनी है या किसी ने कुछ करना है बस वो इसी हालात में ही आता है। बहुत मुश्किल ही कोई आ जाए शौकिया तौर पे या कोई शादी हो तो कोई बहुत हल्के वज़न में कि भाई मेरा 200-300-500 में काम हो जाए। ख़वातीन तो लाजमी या तो गोल्ड या चांदी इसका इस्तेमाल ज़्यादा करती थी अब ख़वातीन का क्या रुझान है? ख़वातीन में ये रुझान हो गया है कि ख़वातीन भी कोशिश यही होती है कि उधार पे उठा लें या किराए पे उठा लें ताकि अपने फंक्शन तो गुजार लें वो लेने की शकत भी लोगों में ख़त्म होती जा रही है। किराए पे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए फिर वापस? हाँ जी किराए पे 2-3 दिन के लिए ले जाते हैं फिर वही अपना शादी या जो फंक्शन हो वो गुजार के फिर वो दोबारा आके वापस कर जाते हैं। अभी आपको मुस्तकबिल कोई बेहतर नज़र नहीं आया इस कारोबार का? इस वक्त जो हालात जा रहे हैं और जो आवाज़ें हमारी सुनने में आ रही हैं हमें तो हालात बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं। दुकान का किराया पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। दुकान का किराया पूरा करना मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इस वक्त सूरत हाल है कारोबार की। आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग आप ये कह रहे हैं कि हम किराए पर जो ज्वेलरी है वो अब इस्तेमाल हो रही है वो भी आर्टिफिशियल और लोग सोना बेचने के लिए आते हैं ख़रीदने के लिए कोई नहीं आता। हम ज़रा आगे भी बात करेंगे कि वो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। आज हम बात करने आए थे सोने के हवाले से चांदी के हवाले से। आपका माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से कारोबार है कैसा लग रहा है इस तरह के हालात में? शुक्र अल्लाह पाक रोज़ी दे रहा है खा रहे हैं बस ये मेहरबानी पहले कोई हालात बेहतर थी अब सब कुछ ठीक है जब अल्लाह दे रहा है खा रहे हैं बस अल्लाह ताला का लख शुक्र है। सही चल रही है? सब कुछ सही चल रहा है। चले अच्छी बात है। अब उनके ये कहना है कि सब कुछ ठीक है और तवक्कुल पे कह रहे हैं कि अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का ठीक है। आज हम मार्केट में आए थे कारोबार के हवाले से लोगों से बात कर रहे हैं क्या दिखाई दे रहे हैं आपको हालात और क्या कहना चाहेंगे?
बहुत माशी हालात ख़राब है लोगों के, उनकी सकत नहीं है सोना खरीदने के लिए। अब देखो दुकानों का टाइम, अब तक दुकान खुल रही है, हालात ये है काम के। दुकान पे बैठने के बाद भी कस्टमर नहीं आते। बहुत मुश्किल है जी, सारा दिन बैठ बैठ के चले जाते हैं। मैं उस भाई से बात क्यों कहते हैं, अब तो लोग किराए पे लेने के लिए आते हैं जो चांदी वगैरह। वो चांदी का काम है, गोल्ड का काम तो नहीं है, वो बहुत कम हो गया, लोगों की सकत ही नहीं है इतनी। इस कारोबार का मुस्तकबिल क्या होगा? देखो जी अल्लाह की बात है। हाँ जी, हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर आ रही हो? हुकूमत तो अपने चक्करों में लगी हुई है, खाने के चक्कर में है, जो भी आता है अवाम की वो नहीं मफाद में नहीं है। आवाम के मफाद में नहीं कह रहे हैं, हुकूमत आवाम के मफाद में काम नहीं कर रही। और ये आप देख सकते हैं कि लोग इस वक्त हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कस्टमर आए उनके पास और उनका कोई काम चले। लेकिन हमारे साथ बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, उनसे ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और वो कब से इसका काम से मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम ये इस कारोबार के हवाले से बात कर रहे थे, ये गोल्ड के हवाले से, चांदी के हवाले से, बाकी ज्वेलरी के हवाले से। तो ये कैसा काम चल रहा है आजकल? बात ऐसे है काम कार आजकल ढीले हैं। उसके बाद ये है कि मेरा तो ना चांदी का है ना सोने का है, पट्टा कटू का लगा तो पीतल का है। पीतल का। ये जो हुनर का काम होता था, टांका वगैरह लगाना, ये वो हाँ, वो कैसे काम चल रहा है? किसी चीज़ को जोड़ना हो, टूटी हुई बात जोड़ देते हैं। ये कैसे काम चांदी से है, ये कैसे काम चल रहा है? बस थोड़ा बहुत होता है, बस गुजारा होता है बस। पहले वाले हालात नहीं है जिससे पहले। वो नहीं है, वो काम तो भाईजान है भी नहीं। जब से ये आके बैठा है शहबाज शरीफ, कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी खुद खुशी करने को तैयार है। वो कह रहे हैं, मियाँ साहब कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा है कोशिश? कोशिश क्या कर रहा है? कोई कोशिश नहीं कर रहा है। महंगाई इतनी कर दी, सोना बढ़ता जा रहा है, चांदी बढ़ती जा रही है। इतने हालात ख़राब है, इतने बुरे हालात है, बस क्या बताएं आपको। आप हुकूमत आपको लगता है काम नहीं कर रही है आवाम के लिए? नहीं, कोई काम नहीं कर रही। हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी है वो आवाम दोस्त नहीं है, जिसकी वजह से हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह साहब। कारोबार के हवाले से हमने बात की, लोग कहते हैं डाउन जा रहा है। नहीं, कारोबार तो बिल्कुल है नहीं, कारोबार का बाजार में का है नहीं। सोने इतना महंगा हो गया है, 1,65,000 रेट हो गया सोने का। कारोबार है नहीं, हम फारिग अक्सर तो ख़ानदानी काम चल रहा था, आबाई काम चल रहा था, वो आगे लोग लेके चल रहे थे। बहुत सुकून हो गया, अब तो सुकून हो गया। महंगाई ने बड़ा घर कर दिया है। हाँ, आगे कोई क्या नज़र आ रहा है, फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? आगे देखा डॉलर इतना महंगा हो गया है, कारोबार है नहीं, महंगाई इतनी हो गई है, इस हुकूमत ने बड़ा घर कर दिया मुल्क। अब 1,66,000 पे खड़ा है, फिर आगे इम्कान है कि इसमें इजाफा होगा? इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। रोजाना 2-3 हज़ार डेली इजाफा हो रहा है सोने का। हाँ, तो फिर जो फर्ज किया आपके पास कस्टमर आता है, वो आपको ऑर्डर देता है, आज दिया और 15 दिन बाद, तो 15 दिन तक तो कीमत उसकी वो 4-5 हज़ार बढ़ जाते हैं, वो नुकसान है। हमें क्या करें? वो गा कहते हैं हमारा हमारा ऑर्डर बुक है, क्या तो लेकर जेवर है 1,64,000 रुपया, उसमें दिया ये 50,000 ले लो, सामान तैयार कर दो, वो रेट इस तरह बढ़ जाता है। क्या करने? फिर परेशानी ये है, और कोई बात नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, बिजली के आ जाते हैं, गैस कितनी महंगी है, क्या करें? तो समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत को पता नहीं है, क्या कर दिन ब दिन रेट चढ़ रहा है। हुकूमत को कंट्रोल भी नहीं है कोई। कोई कंट्रोल तो हो ना। अभी एक चीज़ रुकी है तो 3-4 महीने, वो डेली का रेट है नया, रोजाना देखो। 150 कम हो ज़्यादा हो फिर समझ आती है, तो 1000 की बात है। 2-3 हज़ार रुपये डेली बढ़ जाता है, क्या करें? 4,000 5 एक दिन में 10,000 रुपये भी नीचे ऊपर हुआ है, 10,000 तक। हाँ, ऊपर नीचे हुआ है ऊपर। आज कल था हम जो 50 था ना, बल्कि 60 हो गया, फिर 55 हो गया, ऐसे ही रेट चल रहे हैं। क्या करें? महंगाई बहुत हो गई है, क्या करें? महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आपने गुफ्तगू जानी और हमने आज अपने प्रोग्राम में बात की गोल्ड के हवाले से, चांदी के हवाले से, आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी यहाँ पर तैयार होती है उस हवाले से आपने लोगों की और दुकानदारों की गुफ्तगू जानी। महंगाई की वजह से, मईशत की वजह से, डॉलर की वजह से और सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनका ये कहना है कि कारोबार में अब लोग कस्टमर जो हैं, जो कि वो अब ना होने के बराबर हैं। लोग सोना बेचने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन सोना ख़रीदने वाला कोई नहीं है और बहुत कम रुझान है। चांदी के हवाले से भी जो रेट है उसकी कीमत में भी कई गुना इजाफा हो चुका है और उस हवाले से भी अब लोग अपनी चांदी की अंगूठियाँ बेचते नज़र आते हैं और जो दीगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के सेट हैं वो
शादी ब्याह या बाकी फंक्शन के लिए किराए पर लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त आवाम के हालात क्या हैं और मईशत किस सिमत में जा रही है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान यासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।